हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए लेक्स के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा। मेरे को थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मैं अच्छे से रिसर्च करके और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे इंक्लूड करके तब जाके ये वीडियो बनाई है। जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी हुई है वो डल लेक वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए ये कंप्लीट वीडियो देखो, इसके बाद आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितने भी लेक्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं आप सब कर लोगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले डल लेक से शुरू करते हैं। डल लेक श्रीनगर सिटी में है। इसकी लेंथ है 8 किलोमीटर लॉन्ग, 6.4 किलोमीटर वाइड। ये सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। इसकी शेप है किडनी शेप। इसका संस्कृत नेम है महासरित। इसको और किस नाम से बुलाया जाता है? जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर जेवल। वॉल्टर लॉरेंस ने कहा था लेक पार एक्सीलेंस। इसके ऊपर दो आर्टिफिशियल आइलैंड हैं, रूपालंक एंड सोनालंक, जो बनाया था मुराद बख्श ने। इसके ऊपर फ्लोटिंग गार्डन्स होते हैं जिनको कहा जाता है राड। इसके बैंक पे शालीमार है, निशाद बाग है। इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है एसबीआई बैंक का। इसको डिक्लेयर किया गया है इको सेंसिटिव जोन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डीपेस्ट पार्ट ऑफ डल लेक को बोला जाता है मोटा खून। इसके ऊपर ब्रिज है जिसको बोला जाता है ऊंट कदल। कदल मीन्स ब्रिज। इसको और किस नाम से बुलाया जाता है? ए लेक मेड ऑफ लेक्स, लेक ऑफ फ्लावर्स। और ये शिकारा एंड हाउस बोट के लिए फेमस है, सबको पता होगा। इसके चार बेसिन है, गगरीबल, लोकुदल, बोरदल और नगीन। अभी तक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया हुआ है पर फिर भी मैंने ऐड कर लिया है। अगर इसको कैटेगरी में किस कैटेगरी में आती है लेक्स की, तो इसको बोलते हैं मोनोमिथिक लेक। लेक्स की अलग अलग टाइप की कैटेगरीज होती है। मोनोमिथिक होता है जिसका पानी मिक्स हो जाता है साल में एक बार, मतलब नीचे का पानी और ऊपर का पानी मिक्स हो जाता है। इतना डिटेल से आपको पूछेंगे नहीं, बस आप इतना याद रखो ये मोनोमिथिक लेक है। इसका इनफ्लो पानी कहाँ से आता है? इसमें डच्चीगाम तेलवल नाला और दारा नाला से। और जो इसका आउटफ्लो है पानी इसका जाता है नगीन एंड अंचार लेक से। किसके थ्रू जाता है? अमीर खान नाला, इसको याद रखना। और इस लेक के अंदर एक एम्बुलेंस सर्विस भी है जिसका नाम है डलपरी। ये लास्ट ईयर शुरू हुई थी। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मैंने सोचा इसको भी इंक्लूड कर देता हूँ, कभी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना। डलपरी एक एम्बुलेंस सर्विस है जो डल लेक के अंदर चलती है। इसके बाद इसी के पास में एक और इम्पॉर्टेंट लेक है जिसका नाम है नगीन लेक। इसको बोला जाता है जेवल इन द रिंग। रिंग से आप याद रख सकते हो, रिंग के ऊपर नगीना लगता है तो नगीन और रिंग, जेवल इन द रिंग, नगीन लेक। और डल लेक को बोला जाता है जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। जो ये नगीन लेक है इसके चारों तरफ विलो और पोपल ट्रीज हैं और ये एडजेसेंट है हरी पर्वत फोर्ट के। इसके बाद इंपॉर्टेंट लेक है अंचार लेक जिसको डिक्लेयर किया गया डेड लेक। ये कनेक्टेड है डल लेक से अमीर खान नाला के थ्रू, विच पासिस थ्रू गिलसर और खुशलसर। ड्यूरिंग फ्लड क्या होता है? जब डल लेक में एक्स्ट्रा पानी जमा हो जाता है तो सारा का सारा अमीर खाना नाला के थ्रू अंचार लेक के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं या डाइवर्ट कर देते हैं। डल लेक के ऊपर एक गेट लगा हुआ है, जो वहाँ पे गए होंगे उनको पता होगा, जहाँ से वो गेट खोल देते हैं और पानी चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक है बरारी नंबल लेक। इसको और बॉब डैम लेक से नाम से जाना जाता है और ये लगून है डल लेक की। लगून का मतलब होता है जब एक किसी बड़ी रिवर या किसी भी चीज़ से छोटा सा पार्ट अलग हो जाता है उसको बोलते हैं उसका लगून। इसके बाद है हारवा लेक। इससे बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीनगर सिटी को वाटर प्रोवाइड कौन सी लेक करती है, तो इसका आंसर है हारवा लेक। इसके बाद लास्ट होकेसर लेक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये श्रीनगर और बुड़गाम में है। इसको क्वीन ऑफ वेटलैंड्स बोला जाता है। ये होम है माइग्रेटरी बर्ड्स, विंटर में यहाँ पे बर्ड्स आते हैं। 2005 में इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया था और ये डक शूटिंग के लिए फेमस है। आई डोंट नो वहाँ पे डक शूटिंग होती है नहीं, मेरे को मिला है तो मैंने इसको ऐड कर लिया है। कभी क्वेश्चन आ जाए कुछ भी डाल सकता है JKSSB। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है जो हमारी, वो है वुलर लेक। डिस्ट्रिक्ट बंदीपुरा में है। इट इज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एंड सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। एशिया की फर्स्ट फ्रेश वाटर लेक है वो है बेकाल लेक रशिया की, और सेकंड नंबर पे आती है वुलर लेक। इसकी डिस्ट्रिक्ट भी पूछी जाती है और ये कैसे बनी है ये पूछा जाता है। फाउंड बाई टेक्टोनिक एक्टिविटी। इसको और किस नाम से जाना जाता है? महापद्मा। इसके ऊपर भी एक स्मॉल आइलैंड है जिसका नाम है जैनालंक। आर्टिफिशियल आइलैंड है, बनाया था जैनुल अबिदीन ने। ये स्पेल्ट वाटर लेक है, मतलब इसका पानी मोतियों जैसा है। ऑक्सबो ऑफ झेलम रिवर है
जॉर्ज ऑफ कॉप्स है, मतलब यहाँ पे भूत होते हैं, ऐसा माना जाता है, भूतिया लेक है। 1990 में रामसर वेटलैंड डिक्लेयर किया था। इट इज कॉल्ड उलोला, और इसको ऐसा भी कहा जाता है ये रेमनेंट है सतीसर लेक का। जो सतीसर लेक ओरिजिन था कश्मीर का, आपने अगर वो हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो उसी लेक का इसको रेमेंट बोला जाता है, मतलब रिमेन। और इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट भी है जिसका नाम है तुलबुल। इसकी नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है गांदरबल, जिसको बोला जाता है सिटी ऑफ लेक्स। इसके अंदर जो भी लेक्स हैं वो यहाँ पे सारी इंक्लूड हैं। मनसवर लेक, गडसर लेक, गंगावल लेक, कृष्णसर लेक, विशनसर लेक, अहनसर लेक और वस्कुरसर लेक। इसमें इंपॉर्टेंट है मनसवर लेक, यहाँ से हर दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन आया होता है। ये वेटलैंड कंजर्वेशन है और ये डेरिवेटिव है मानसरोवर लेक की। ये डीपेस्ट लेक है इंडिया की, और ये फेमस है लोटस के लिए। लोटस यहाँ पे जुलाई एंड अगस्त में खिलते हैं। और ये फेमस है जरोका के लिए। जरोका होता है एक विंडो, जहाँ से नूरजहां इसकी ब्यूटी को देखा करती थी विंडो से, उस जरोका के लिए ये फेमस है। इसको और बोला जाता है सुप्रीम जेम ऑफ ऑल लेक्स। ये फेमस है साइबेरियन बर्ड्स के लिए। सॉरी, मैंने बर्ड्स की जगह WORDS लिख दिया है, ये मिस्टेक्स हो जाती हैं, प्लीज़ इसको करेक्ट कर देना, इसके लिए सॉरी, BIRDS कर लेना। इट इज़ कनेक्टेड विद जेलम बाई ए कैनाल नियर सुंबल। इसके बाद इंपॉर्टेंट लेक है गडसर लेक। ये एक ओलिगोट्रॉपिक लेक है। ओलिगोट्रॉपिक लेक्स वो होती हैं जिनका पानी बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है। मैक्सिमम यहाँ पे ग्लेशियर का पानी आता है, और यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होती है इस वाटर में, इसलिए इसका वाटर, इसमें एल्गी वगैरह नहीं लगती, तो बहुत ज़्यादा साफ़ होता है। इस टाइप की लेक्स को बोला जाता है ओलिगोट्रॉपिक लेक्स। ये फेमस है लेक ऑफ फिशिस, लेक ऑफ फ्लावर्स। इसको यमसर लेक बोला जाता है, और लेक ऑफ डेथ एंड लेक ऑफ डेमन के नाम से जाना जाता है। इसकी नेक्स्ट लेक है गंगावल लेक। इसको बोला जाता है हारमुख गंगा, क्योंकि ये हारमुख माउंटेन के फुट हिल्स पे है, इसलिए इसको हारमुख गंगा बोला जाता है। ये भी ओलिगोट्रॉपिक लेक है, और जो इसका पानी है वो नियर बाय नंदकोल लेक है, उसके अंदर जाता है। नंदकोल लेक को काला डाका लेक भी कहा जाता है। ये लेक फेमस है गंगावल, ना कि नंदकोल, इसको इससे कंफ्यूज मत हो जाना। गंगावल लेक फेमस है रेनबो और ब्राउन ट्राउट के लिए। और इसके अपोजिट एक पास भी है जिसका नाम है जच पास। इसके बाद नेक्स्ट दो लेक्स हैं, कृष्णसर लेक और विशनसर लेक, जो ये दोनों साथ साथ में हैं। ये भी ओलिगोट्रॉपिक लेक है। जो कृष्णसर लेक है ये विकनिटी ऑफ सोनमर्ग में है, इसको लेक ऑफ कृष्णा बोला जाता है। और ये इट इज़ एंगलर्स पैराडाइज। इसका अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा, विच लेक इज़ नोन एज एंगलर्स पैराडाइज। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट है, ये किशनगंगा रिवर का सोर्स है। इसके बाद नेक्स्ट विशनसर लेक, ट्विन है ये किशनसर लेक की, और ये भी सोनमर्ग के पास में। इसके बाद हम आते हैं अनंतनाग में। अनंतनाग की दो बहुत ही फेमस लेक्स हैं, तरसर एंड मारसर लेक्स। ये भी ओलिगोट्रॉपिक लेक्स हैं। इनको ट्विन सिस्टर लेक्स बोला जाता है। जो तरसर लेक है इसकी शेप है आलमंड शेप, और जो इसके ऊपर एक बहुत ही कन्फ्यूज़न होती है। आपको अगर क्वेश्चन आ गया कि आलमंड शेप कौन सी है, आप अभी तो पढ़ के गए हो, पर एग्ज़ाम में ये पक्का कन्फ्यूज़न हो जाती है कि तरसर था या मरसर था। तो ये कन्फ्यूज़न मेरे को भी होती थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक ट्रिक बना दी है। तो ये ट्रिक आपको भी बता देता हूँ, इसके बाद आपको भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। देखो, जो मान लो कोई एक गरीब आदमी है, तो उसके लिए बादाम खाना बजट से बाहर होता है, मतलब वो तरसते हैं कि हमें बादाम खाने को मिले। तो आलमंड शेप से अब याद रखना, तरसर तरसते हैं। ओके, आई होप इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली। जो हाँ, ये तरसर लेक है जो ड्रेन होती है लिद्दर रिवर में, और उस जगह को बोला जाता है लिद्दर वाट। अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, पर फिर भी कभी आ जाए। जो मर्सर लेक है ये प्रोवाइड करती है वाटर मुगल गार्डन्स के फाउंटेन को, उसको बोलते हैं शराब कोल। जो एक इसका मतलब पानी जाता है ना जिससे, उसको बोलते हैं शराब कोल। मर्सर भी फ्लो करती है लिद्दर रिवर में, और मर्सर लेक को यूसुफ शाह चक ने अपनी पोइट्री में मेंशन किया हुआ है। सॉरी। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है शेषनाग लेक। जो भी अमरनाथ जाते हैं उनको पता होगा, पहलगाम में रास्ते में एक लेक आती है शेषनाग लेक। ये भी ओलिगोट्रॉपिक लेक है, और ये सिचुएटेड है ट्रैक ऑफ अमरनाथ केव पे, और इसको बोला जाता है मिरर लेक। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे आज भी शेषनाग है। इसकी नेक्स्ट लेक है टुलियन लेक। ये भी अनंतनाग में है, पहलगाम के पास में, और इसके ऊपर आइस के चंक फ्लोट करते रहते हैं क्योंकि ये ग्लेशियर के पास है।
और इसके तीनों साइड पे माउंटेन्स है, ये ग्रेट हिमालय रेंज में है। इसके आगे कोसरनाग लेक, जिसको बोला जाता है विष्णुपद लेक, ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। बस ये याद रखना, के से कोसरनाग, के से कुलगाम, क्योंकि मैक्सिमम जो नाग नाग करके लेक है ना वो अनंतनाग में है, तो इस पर बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना। के से कोसरनाग याद रखना, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है, ओलिगोट्रॉपिक लेक है ये। विश्व रिवर का सोर्स है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि विच रिवर इज सोर्स ऑफ विश्व रिवर, एंड जो विश्व रिवर है ये अहरवल वाटरफॉल बनाती है। जो कश्मीर के होंगे उनको पता होगा, बहुत ही फेमस वाटरफॉल है अहरवल वाटरफॉल। इसके बाद सुख एंड दुख लेक्स है जो कुपवाड़ा में है। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती के आंसू गिरे थे यहाँ पे, ये दो लेक्स बनी हुई हैं। सुख मतलब अच्छा टाइम और दुख बुरे टाइम का वो करता है, तो ये कुपवाड़ा में। बस इतना याद रख लो, ऐसा आज तक क्वेश्चन आया नहीं है। और अहनसर लेक ऑक्सबो लेक है गांधरबल में। तो ये थी हमारी लेक्स कश्मीर डिवीज़न की। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस पर कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। और मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि कश्मीर लेक से कोई भी क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। मुझे गालियाँ दे देना अगर इससे बाहर क्वेश्चन आ जाए, ये मोर देन सफिशेंट है आप सबके लिए। और अगर कोई मिस्टेक हो तो बता सकते हो कमेंट में। और इसके बाद अगर ये वीडियो अच्छी जाती है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी जम्मू की लेक्स और लद्दाख की लेक्स पे, और उसके बाद हम कवर करेंगे लेक्स ऑफ इंडिया पे। थैंक यू, बाय बाय।